एक बहुत पुराना वीडियो है जिसमें मैंने गैप की बात की। अ, एक ध्यान विधि जो गैप से संबंधित है और तिब्बती भाषा में इस गैप को बोलते हैं बार्डो। तो कौन-सा गैप? एक तो 2 साँसों के बीच में जो गैप होता है। साँस अंदर गई, बाहर निकली, फिर जब साँस अंदर जाती है तो तुरंत नहीं जाती, 1-2 सेकंड का गैप होता है। तो और ये विज्ञान भैरव तंत्र में भी है यही विधि कि गैप को देखिए। मतलब आप साँस को भी देख सकते हैं और गैप को भी देख सकते हैं। तो ये जो गैप 2 साँसों के बीच इसकी अवेयरनेस लगातार आनापानसति जो लोग करते हैं, तो उसमें तो पूरा ही साइकिल है साँस का। साँस अंदर जा रही है, आपको पता चल रहा है, साँस कब बाहर को मुड़ी, उस क्षण का पता चल रहा है। अब साँस बाहर निकल रही है, आपको पता है और बाहर निकलने के बाद थोड़ा-सा गैप है, तब फिर साँस अंदर जाती है। तो वो जो गैप, एक तो ये गैप है। इससे मुश्किल ज़रा गैप है 2 विचारों के बीच। एक विचार आया, चला गया। तो फिलहाल हम शाब्दिक विचार को ले लेते हैं। शब्दों में जो विचार तो चित्रों में भी आते हैं ना, पर शब्दों वालों को पकड़ना आसान है। एक विचार आया, आपने तुरंत देख लिया उसको, पता चल गया मतलब आपको। अब दूसरा विचार अभी नहीं आ रहा है, कुछ सेकंड्स के बाद आएगा। अ, इस समय नहीं है। एक विचार आपने देखा वो चला गया, तो ये गैप है। कहते हैं मन की यही स्वस्थ अवस्था है, जब आप का मन निर्विचार कुछ सोच नहीं रहा और आप कोई कोशिश नहीं कर रहे उसको चुप करने की। तो ये गैप विचारों के बीच, एक कृष्णमूर्ति जी इसी की बात करते थे कि आप ये विचारों को देखो, आया गया और फिर विचार बंद हो जाते हैं। काफ़ी एडवांस चीज़ है, विचार बंद आसानी से होते नहीं हैं और काफ़ी प्रैक्टिस के बाद शायद हो जाता होगा। तो एक बारडो ये है, एक गैप ये है। मैंने उस वीडियो में बोला था कि ये जो गैप है, ये अनंत ऊर्जा के दरवाजे हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, गैप जैसे ही दिखने शुरू होते हैं, थोड़ा-थोड़ा एनर्जी आपकी बढ़ती है और अब आप और ज़्यादा इंटेंसिटी से अ, इन गैप्स को देख सकते हो क्योंकि एनर्जी आपकी बढ़ी। अब एक वो तिब्बती लोग ये भी बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोग, कि वो क्षण जब जागृति समाप्त हो जाती है और नींद आनी शुरू होती है। आप लेट गए रात को, अभी नींद नहीं आई, आप अवेयर हो। वो क्षण जब नींद आती है, ट्रांज़िशन का एक क्षण आता है, जब आपकी जो बाहर की अवेयरनेस है, वो खत्म हो जाती है और दूसरा जगत खुल जाता है। ये जो सपनों वाला है, नींद में हम जहाँ होते हैं मतलब, तो एक क्षण है जब आप न सोए हैं, न जागे हैं, बीच में हैं, उसको गैप बोलते हैं। गैप निद्रा और जागृति के बीच, उसको पकड़ने की कोशिश करो। यही विधि विज्ञान भैरव तंत्र में भी है। अच्छा, अब सबको सारी विधियाँ सूट कर जाएँगी ये ज़रूरी नहीं, इसीलिए तो इतनी सारी विधियाँ हैं ना, कि पता नहीं कौन-सा सूट करे। जैसे विचारों के बीच गैप, बहुत लोग बोलते हैं भई ये पकड़ में नहीं आता। हाँ, साँसों के बीच गैप, उसकी अवेयरनेस हो सकती है, तो जिसको जो सूट करे। अब जो चौथा गैप है, अंतिम, वो है जब मृत्यु आ रही है। मृत्यु का क्षण, ये शरीर जा रहा है और जो दूसरा जगत है वो खुल रहा है। लगभग वही स्थिति जो सोते समय होती है।
सोना भी एक प्रकार की डेथ ही है। ये कॉन्शियस जो हमारी चेतना है, मतलब ये बाहर के जगत की जो चेतना है, ये सो जाती है और दूसरा जगत खुल जाता है, तो कि ऐसे ही डेथ में भी होता है। अब आत्मा आपकी कहाँ जाएगी? वो जगत खुल रहा है और ये जगत खत्म हो रहा है। वो जो ट्रांज़िशन का टाइम है और वो काफ़ी लंबा होता है कि ये बुद्धिस्ट लोग कहते हैं कि 3-3 दिन का भी हो सकता है। अगर डेड बॉडी को कोई छेड़े नहीं, तो 3 दिन, कोई 7 दिन भी बोलते हैं। और कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन के डॉक्टर हैं, उनको बुलाते हैं। वो बोलते हैं कि ये अ, मरा कि नहीं मरा। क्योंकि अगर वो ध्यान में है, अगर मान लीजिए कि ये बार्डो की प्रैक्टिस या ध्यान की प्रैक्टिस वो करता रहा ज़िंदगी भर और इस काबिल हो गया कि मरते समय वो अवेयर है पूरा। ये शरीर चला गया, दूसरा जगत खुल गया और ये अवेयर है। तो ये अवेयरनेस इतनी लंबी रह सकती है, 3 दिन से 7 दिन तक। उसका प्रमाण क्या है कि शरीर ठंडा नहीं होता। तो ये तिब्बती डॉक्टर चेक करते हैं, तब बोलते हैं कि ये मरा कि नहीं मरा। एक ऐसी डेथ भारत में बैंगलोर में हुई कुछ साल पहले, शायद 7-8 साल पहले। तो अब वो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनको बुलाया गया और तो उन्होंने तो बोला ये मर गई, महिला थी। तब तक कोई जानकार था, कोई तिब्बती था, उसने बोला कि नहीं अभी ठहरो। तिब्बती डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये ध्यान में है, ये मरी नहीं है, इसका शरीर गर्म है। तो इंतज़ार किया 7 दिन तक भी उसका शरीर गर्म रहा। उसके बाद ठंडा हुआ। तो जब ठंडा हो गया शरीर, मतलब अब ये मर गया। तो उसको वो शायद थुकदम बोलते हैं, एक तिब्बती शब्द है थुकदम। तो वो अंतिम बार्डो है, अंतिम गैप। तो कहते हैं कि ज़िंदगी भर अगर आपने बहुत गहरा ध्यान किया हो, तो तब ये पॉसिबल है कि मृत्यु के समय आप ध्यान में रह सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, तो वो पहले ही किसी को बता देते हैं कि भई ये शरीर को ज़रा देखभाल करना कुछ दिन, जैसे 3-4 दिन कम से कम। ऐसी एक कहानी मैंने पढ़ी, द टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग, एक किताब है, रिम्पोचे जी ने लिखी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब, ध्यान के बारे में, टिबेटन बुक ऑफ लिविंग एंड डाइंग। उसमें एक ऐसा केस है कि कोई, अब एकदम क्लियर मुझे याद नहीं है कि कहानी किस तरीके से बताई गई थी, लेकिन कहानी कुछ ऐसी थी कि एक परिवार था, उसमें एक बूढ़े जी थे, किसान थे, काफ़ी हृष्ट-पुष्ट, ठीक-ठाक। उनका बेटा था, जवान 17-18 साल का होगा। तो हर साल वो क्या करते थे, 15-20 दिन के लिए कहीं चले जाते थे और बेटे को बताते थे कि तू बाकी परिवार को तू बता देना, चुपचाप निकलते थे। कहाँ जाते थे, क्या करते थे पता नहीं। लेकिन उनकी डेथ के बाद उनके बेटे ने बोला कि शायद वो कहीं ध्यान करने जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, उन्होंने बेटे को बोला कि बेटा तू एक काम कर, और लिस्ट दे दी 15-16 लोगों की, दूर-दूर के गाँव में, कि तू जा, इन सब लोगों को बोल कि मैंने बुलाया है इनको। और 3 दिन से ज़्यादा मत लगाना। तो बेटे ने बोला ठीक है। इधर इन्होंने अपने परिवार वालों को बोला कि ज़मीन पे मेरा बिस्तर बिछा दो और मुझे छेड़ना नहीं, मेरे प्राण निकल सकते हैं, छेड़ना नहीं। तो सब हँसने लगे क्योंकि ये तो ठीक-ठाक थे एकदम। खैर नीचे उनका बिस्तर लगा दिया। फिर कि मुझे यार डिस्टर्ब मत करना। ये खाने-पीने के लिए कुछ अगर आप ला रहे हो, केवल रख दो, हल्का-सा बोल दो, मैं गर्दन हिलाऊँ ना हिलाऊँ, उसका इंतज़ार मत करो।
तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने खाना-पीना तो बंद कर दिया था, आँखें बंद थी, पर परिवार वालों को अभी ये शक नहीं हुआ कि ये शायद डेथ हो रही है इनकी। तीसरे दिन तक वो सब लोग आ गए। 14-15 लोग जितने भी रहे होंगे। तो बेटा बाद में बेटे ने बताया कि ये सब शायद एनलाइटेंड लोग हैं। क्योंकि वो पहले ही समझ गए कि उसने बुलाया है, इसका मतलब ये अंतिम समय है। तो उन्होंने एक घेरा बना दिया अ, चारों तरफ, बीच में ये बॉडी थी। अब परिवार वालों ने तो देखा कि ये डेड बॉडी है, सफ़ेद चद्दर से ढक दिया था उसको। लेकिन इन लोगों ने बोला कि अब एक तो कुछ न कुछ लोग रहने चाहिए हर समय यहाँ। तो कुछ लोग जाएँगे, सो जाएँगे, खाना खाएँगे जो भी, तो कुछ और तब तक यहाँ आ जाएँगे। ऐसा करना है कि तो ये जो बेटा है उनका ये ज़्यादा से ज़्यादा वहीं रहता था। तो उसने देखा चौथे दिन चौथे दिन देखा कि थोड़ा-सा वो जो सफ़ेद चद्दर से ढकी थी डेड बॉडी, तो सफ़ेद चद्दर थोड़ा शायद नीचे चली गई और जो बॉडी थी थोड़ा श्रिंक कर गई, ऐसा लगा। उसने सोचा ये तो हो नहीं सकता, मेरी आँखें धोखा खा रही हैं। अगले दिन और भी ज़्यादा, उसने देखा कि डेड बॉडी तो और कम छोटी हो गई। तो जो सबसे बुज़ुर्ग थे और उनकी नज़र में सबसे ज़्यादा ज्ञानी, उनकी तरफ देखा बेटे ने। उसने गर्दन हिलाई कि यार जो तू देख रहा है वो सही देख रहा है। 7वें दिन तक वो चद्दर फ्लैट हो गई। फिर 7वें दिन उन सब ने बोला कि अब टाइम आ गया और उठाओ चद्दर। चद्दर उठाई तो कहते हैं वहाँ बाल थे, जैसे जहाँ पे सिर रहा होगा वग़ैरह, और ये नाखून नाखून थे, बाकी शरीर गायब हो गया था। कोई ऐसी साधना होती होगी। और ये कहते हैं ना कि कबीर साहब जब मरे तो हिंदुओं में और मुसलमानों में ये झगड़ा जैसा होने लगा। हिंदू कहने लगे इनको तो जलाना है, ये तो हिंदू थे। मुसलमान कहने लगे कि नहीं ये तो मुसलमान थे, इनको तो ये दफनाना है। और फिर कि कोई आया और उन्होंने बोला कि मुझे तो अंतिम दर्शन करने हैं कबीर साहब के, मैं लेट हो गया। तो चद्दर के ऊपर फूल थे, बहुत सारे फूल थे। तो अब उसके आग्रह को टाल भी नहीं पाए, कोई ख़ास आदमी रहा होगा, कोई आध्यात्मिक। चद्दर हटाई तो वहाँ कुछ नहीं, डेड बॉडी गायब। ऐसे तो मैं तो विश्वास पहले करता नहीं था, लेकिन जब से मुझे पता चला ये तुकदम का कि मर गया शरीर लेकिन एक्चुअली वो ध्यान में है, तो फिर तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी साधना हो जिसमें कि इतनी आप हीट पैदा कर रहे हो उस शरीर में और कि वो शरीर ही गायब हो जाए, कौन जाने? तो ख़ैर आपने पूछा था कि ये ऊर्जा का दरवाज़ा एनर्जी अ, एनर्जी ओशन की तरफ ले जाने वाले होते हैं गैप। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 2 साँसों के बीच गैप, 2 विचारों के बीच गैप, हो सके तो सोते समय, क्या पता आपकी पकड़ में वो क्षण आ जाए, जब आपकी जागृति खत्म हो गई और नींद पूरी नहीं आई, बीच का क्षण। तो कोशिश कीजिए यही मतलब था कि गैप। नमस्कार।